नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा और केवल पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य है हमें मार्गदर्शित करने के लिए, हमारी समझदारी को प्रकाशित करने के लिए, के पास सामर्थ्य है ताकि हमें मार्गदर्शित कर सके अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार। केवल पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आत्मा जिलाने वाली पवित्र आत्मा है कि जो जिलाती है। पवित्र आत्मा है कि जिसने जिलाया यीशु को और जब वो आती है वह जिलाती है हमें, वह हमें पैदा करके है दोबारा। जी हाँ, यही दोबारा पैदा, दोबारा नए। ये बहुत शानदार है, बहुत ही आश्चर्यजनक। मैं चाहता हूं बहुत कि मैं ट्रांसफर कर सकूं सब लोगों को कि जो दिलचस्प हैं। यह है प्रकाशन कि जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। ये इतना शानदार है, बहुत ही बढ़िया, तेज में इसके शब्द नहीं है, इसके लिए शब्द नहीं है कि जो महानता को, महिमा को, अमीरी को, जीवन को वर्णित कर सके जो हम पास करते हैं या जो प्राप्त करते हैं जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। और कल उन कमेंट्स में से इंस्टाग्राम में किसी ने मुझे कहा कि मैं जब परमेश्वर के राज्य के बारे में मैंने बात की, हम इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, हम बोलते आ रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, और परमेश्वर का राज्य व पवित्र आत्मा का राज्य है हमारे अंदर। तो किसी ने पूछा, बिशप कैसे मैं धार्मिक होना छोड़ सकता हूं? लगभग इस प्रकार, मैं धार्मिक नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं यह नया जीवन, मैं चाहता हूं यह परिवर्तन, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा। कैसे मैं निकल सकता हूं उस परिस्थिति से जो धार्मिकता की है, कि ताकि मैं जी सकूं परमेश्वर के राज्य में, पवित्र आत्मा के राज्य में। कि यही एक जो प्रश्न था बहुत ही बेहतरीन, कि यह प्रश्न दूसरे शब्दों में कि जो निकोदेमुस एक व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था और सिंसियर, शानदार कि वो बहुत ही सिंसियर था। जब वह प्रभु यीशु के साथ था उसने प्रभु यीशु की प्रशंसा करनी शुरू की कि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि कोई इन कार्यों को नहीं कर सकता जो आप करते हो यदि प्रभु परमेश्वर उनके साथ ना। उसने कहा इस प्रकार की जो सही है, मगर दूसरे शब्दों में वह चाहता था वह चाहता था जानना कैसे वह मुखिया या सरदार होने के साथ साथ फरीसियों के एक धार्मिक बचपन से पैदाइशी, कैसे वह धार्मिक होना छोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कि ताकि वह जान सके वास्तव में परमेश्वर को, कि परमेश्वर के साथ उस अंतरंगता को, कि यही जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपके अंदर रहना मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आपके पास जानकारी हो उनकी, नहीं। जानकारी परमेश्वर की ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है, शानदार, मगर आपको उन्हें जानने की जरूरत है। यदि आप नहीं जानते कैसे आप दूसरे लोगों को
बताओगे, बोलोगे उनके बारे में क्या? नहीं, सच बताएं। कैसे हम बोल सकते हैं उसके बारे में जिसको हम नहीं जानते? ये एक वास्तविकता है। तो निकोदेमुस वह था इस परिस्थिति में, वह जानना चाहता था इस जीवन के बारे में कि जो यीशु लोगों को दे रहे थे। और उसने पूछा, उसने कहा, जब प्रभु यीशु ने कहा यहां परमेश्वर के राज्य के बारे में, जो उसने सुना एक व्यक्ति को बोलते हुए, तो उसने कहा, प्रभु यीशु ने उसको कहा, क्योंकि वो प्रभु यीशु की प्रशंसा कर रहा था, वह महिमा कर रहा था उनकी, मान रहा था, जान रहा था कि वो परमेश्वर का मनुष्य है, परमेश्वर का जन। मगर प्रभु यीशु जानते थे वो प्यासा है जानने के बारे में उस परमेश्वर को, कि वह यीशु जिसको वो प्रीच कर रहे थे, प्रोक्लेम कर रहे थे। तो प्रभु यीशु उसके मुख्य घाव में गए। ओ देख निकोदेमुस, मैं सच सच तुझसे कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। उसने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप देख नहीं सकता तो कैसे उसे जानेगा? क्या नहीं? और निकोदेमुस बेचारा, वो इतना इतना बाहर था परमेश्वर के राज्य से, इतना दूर, कि उसने कहा, उसने वो समझा कि कैसे प्रभु मैं उसने कहा कि कैसे मनुष्य होते हुए, तो अपने खुद के बारे में बोलते, वास्तविक तौर पर मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे वह बूढ़ा होते हुए जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कि दूसरे शब्दों में, एक प्रश्न दिखने के तौर पर मूर्खतापूर्ण है या नहीं है? मगर नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं है, मगर ये बेचारा वो इतना सिंसियर था कि उसने अपने विचारों को वहां पर रखा। कैसे मैं पुनः जन्म ले सकता हूं? कैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हो सकता हूं नई रचना, बिना धार्मिक हुए, बिना मुखिया मुखिया हुए धार्मिकों का? कैसे कैसे वह इस प्रकार दुविधा में रहा, कि जो कॉमन है। मगर धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु यीशु उसके साथ बहुत ही धैर्यवान रहे और उसे टिप दिया उन सब लोगों के लिए भी, कि सब लोग जो सिंसियर हैं, पारदर्शी हैं। बहुत बार लोग वो डूबे हुए होते हैं धर्मों में, अपने सेक्ट में, और वे खोज में हैं सत्य की। क्योंकि एक व्यक्ति धार्मिक, वे वास्तव में उनके अंदर दिलचस्पी होती है परमेश्वर की चीजों की, कि सच नहीं। मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं, शायद कोई चाहे इवेंजलिकल हो, स्पिरिटिस्ट हो, कैथलिक हो, मुस्लिम हो, चाहे वे उनके पास कोई भी धर्म हो, यहूदी हों बेशक, मगर जब एक व्यक्ति एक धर्म को दिखाता है, मैं विश्वास करता हूं कि वे खोज में होते हैं उस ज्ञान के जो जीवित परमेश्वर का है। और जब तक वे नहीं पाते इस परमेश्वर को जीवित, वे धार्मिक हों सबसे अधिक बढ़कर धरती के ऊपर, मगर वो समाधान नहीं करेगा, नहीं होगा उनका समाधान। वे जारी रहेंगे खोज करना, क्योंकि हमेशा कमी होगी किसी ना किसी चीज की उनकी जिंदगी में। यही है। तो
जानकारियां परमेश्वर के बारे में, वे कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें दोबारा पैदा करे। वे केवल तभी पैदा हो सकते हैं, वो दोबारा तभी पैदा हो सकते हैं जब वे व्यक्तिगत अनुभव को ग्रहण करेंगे परमेश्वर के साथ। क्योंकि कैसे मैं यहां पर हो सकता हूं बात करते हुए किसी ऐसे के बारे में जिसको मैं नहीं जानता? कैसे मैं सब जानकारी रख सकता हूं यीशु के बारे में, जान सकता हूं पॉइंट टू पॉइंट बाइबल को? जानते हो, शैतान भी जानता है पॉइंट टू पॉइंट बाइबल को, बल्कि शैतान ने परमेश्वर को भी जाना। उसने जाना, मगर गिरा अपने घमंड में, गिरा लालच में, ईर्ष्या में, कि वह परमेश्वर के समान होना चाहता है, तो वह बाहर निकाल दिया गया परमेश्वर की मौजूदगी से। मगर वो जानता है बाइबल को, उसके पास है इंफॉर्मेशन बाइबल की, वो अच्छे से जानता है बाइबल को, किसी भी मनुष्य से बढ़कर। मगर क्या लाभ? और क्या लाभ? किसी चीज का नहीं। वही चीज कि हम सबके साथ भी है। यदि हम ना जाने परमेश्वर को, शैतान के पास ये एडवांटेज थी क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, मगर अपने खुद की इच्छाओं के, अपनी अभिलाषाओं के कारण, उनके समान होने की कि परमेश्वर के बराबर वो निकाल दिए गए। मगर ये हमारा केस मनुष्यों का नहीं है। हम जानना चाहते हैं क्या? नहीं। एक धार्मिक व्यक्ति वह सिंसियर है, मैं सोचता हूं कि वो सिंसियर, बहुत सारे लोग वो सिंसियर हैं, सब नहीं। मगर मैं विश्वास करता हूं कि जब एक व्यक्ति दिखाता है इस धर्म को, एक धार्मिकता, मैं विश्वास करता हूं कि वे खोज कर रहे होते हैं परमेश्वर के साथ मिलन की। तो निकोदेमुस इस प्रकार का ये व्यक्ति था, और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, निकोदेमुस जो नहीं पैदा हुआ, नए सिरे से नहीं जन्मा, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तब यीशु, जब उसने पूछा कि कैसे एक मनुष्य बूढ़ा होते हुए जन्म ले सकता है अपनी माता गर्भ में दूसरी बार, प्रभु यीशु ने और अधिक बढ़कर कहा, निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश परमेश्वर के राज्य में पहले देख भी नहीं सकता था, अब प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने कंक्लूड किया इस प्रकार, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, कि दूसरे शब्दों में जो संसार से पैदा हुआ वो है संसारिक है, जो धर्म से पैदा हुआ है वह धार्मिक है, जो पैदा हुआ है एक फिलोसफी से वह शारीरिक है, एक आइडिया का, कि एक आइडियलिस्टिक है उदाहरण के तौर पर। मगर पुनः जन्म ग्रहण करने के लिए उन्हें मरने की जरूरत है। वे पैदा नहीं हो सकते पुनः वही रचना होते हुए। और यही यही है कार्य धर्म का। धर्म लोगों को लेकर जाता है इस प्रकार इस ओर, वो भ्रम की ओर लेकर जाता है कि वे सही हैं अपने अपने धार्मिकता में। हर एक बोलता है कि हाँ मेरा धर्म मेरा है, हर एक अपने ओर खींचता है। और वास्तविक तौर पर यह रोकता है कि एक व्यक्ति के ऊपर प्रकटीकरण हो प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि कैसे एक व्यक्ति किसी को देख सकता है, किसी को यह जाने कि जो स्पिरिट है? कैसे? परमेश्वर एक आत्मा है, क्या नहीं? परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर धर्म नहीं है। परमेश्वर का राज्य धर्म का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य है, कि जो है स्पिरिट, जो है पवित्र आत्मा। तो यदि
कैसे कि एक व्यक्ति जो शरीर है, शरीर से जो पैदा हुआ है पवित्र, या बल्कि आदमी की इच्छा से वो जान सकता है किसी को कि जो आत्मा है, कोई रास्ता नहीं है, उन्हें मरने की जरूरत है अपनी प्रवृत्ति के लिए, उन्हें मरने की जरूरत है अपनी धार्मिकता के लिए, अपने शरीर के लिए, मरने के लिए अपने परिवार के लोगों के लिए, मरने की जरूरत है संसार के लिए, ताकि वे पैदा हो सके, पुनः पैदा हो सके पवित्र आत्मा से, ताकि वे उसे जान सकें, परमेश्वर को जो आत्मा है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को कहा कि जो शरीर से पैदा हुए हैं, जो सब शरीर से पैदा हुआ है, कोई भी चीज जो जुड़ी हुई है इस भौतिक चीज से, कि कोई भी व्यक्ति की जो चाहता है प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में, उसे मरने की जरूरत है संसार के राज्य में, इस धार्मिकता को लेकर, इस फिलोसफी को के लिए, ताकि तब वे पुनः पैदा हो सकें। और पैदा होना दोबारा, वह जुड़ा हुआ है खुद परमेश्वर के साथ। एक व्यक्ति को परमेश्वर से पैदा होने की जरूरत है परमेश्वर को जानने के लिए। कैसे आप किसी के बारे में बोल सकते हैं जिसको आप नहीं जानते? तो मेरे पास ये अनुभव रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वह आए, वही कार्य करे लोगों के साथ में। इसलिए नहीं कि आप मेंबर हो वफादार यूनिवर्सल चर्च में, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर के हों, कि आप एक नई रचना हो, कि आप परमेश्वर के संतान हो। नहीं, हम ये देख चुके हैं बुरे उदाहरण लोगों के इस प्रकार कि दिखने के तौर पर उन्होंने उन्होंने आशीषों को ग्रहण किया परमेश्वर के राज्य के, मगर नहीं ग्रहण किया परमेश्वर के राज्यों को। मगर दिखने के तौर पर बाहर से वे जीते हैं हमारे साथ, दिखने के तौर पर उनके पास हमारे वाले विचार हैं, वही बुद्धि है। मगर जब वे रेगिस्तान में लेकर जाए जाते हैं, क्योंकि सब लेकर जाए जाएंगे रेगिस्तान में, यदि खुद प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर की संतान बपतिस्मे के बाद जल में और पवित्र आत्मा के साथ वो लेकर जाए गए खुद पवित्र आत्मा के द्वारा रेगिस्तान में, ताकि उनकी परीक्षा हो सके। वे लेकर जाए गए पवित्र आत्मा द्वारा रेगिस्तान में परीक्षा के लिए, परखने के लिए। ये है अग्नि का बपतिस्मा। और प्रभु यीशु ने अपने आप को तैयार किया, उन्होंने उपवास रखना शुरू किया, उसने नकारना शुरू किया अपने शरीर को, अपनी इच्छा को, अपनी लालसाओं को, और उसने नकारना शुरू किया अपने खुद को। किस लिए? ताकि वे आत्मा में हो सके, ताकि आत्मा में वे जीत सकें शैतान को, कि जो है आत्मा, शैतान भी आत्मा है। आपको शैतान को जीतने के लिए आपको आत्मा में होने की जरूरत है। यदि आप शरीर में होंगे आप नहीं जीतते। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपको जानने के लिए परमेश्वर को जो स्पिरिट है, आपको भी स्पिरिट होने की जरूरत है। या दूसरे शब्दों में आपकी प्रवृत्ति वह दैवीय होने की जरूरत है। आपको पैदा होने की जरूरत है, आपको पैदा होने की जरूरत है परमेश्वर की आत्मा से, ताकि आप आत्मा हो। मगर कैसे मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं? तो चलिए अच्छे से समझाते हैं आसान बनाने के लिए। आपको आध्यात्मिक होने की जरूरत है, और ये आध्यात्मिक व्यक्ति केवल वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि जो बोलते हैं आध्यात्मिक चीजों के बारे में, और कि आध्यात्मिक चीजें बोलते रह सकते हैं और यहां तक कि वे आध्यात्मिक ना हो। ये है वास्तविकता। ताकि हम जान सकें परमेश्वर को, हमारे पास हमें होने की जरूरत है नई रचना, हमें परमेश्वर से पैदा होने की जरूरत है पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को कहा, निकोदेमुस, जो नहीं जन्मा जल, कि दूसरे शब्दों में वो नहीं दफन हुआ पानी के बपतिस्मे के साथ, और
पवित्र आत्मा से। वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक है। परमेश्वर का राज्य राज्य है नई रचनाओं का, दैवीय लोगों का, लोग जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से। तो जो नहीं पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, वे प्रवेश नहीं कर सकते उस राज्य में कि जो जल और पवित्र आत्मा से जो पैदा हुए। प्रभु यीशु बोल रहे थे उन्हें, निकोदेमुस को, और एक क्षण आया कि प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, देखिए, ना अचंभा कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखिए, ये अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्मे। डायरेक्ट प्रभु यीशु ने कहा। अब उसने कहा स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ, निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। मैं जानता हूं कि तू सरदार है फरीसियों का, आप एक व्यक्ति हो समझदार, सिंसियर, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर के कार्य के लिए लेकर आए, मगर आप पुनः नहीं जन्मे, आपको जन्म लेने की जरूरत है निकोदेमुस। कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने एक ऐसी व्यक्ति से बात की जो ऑफिशियल था, धर्म का ऑफिशियल इजराइल में। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप आशा करते हो, इच्छा रखते हो, यदि आपकी इच्छा है जानने की परमेश्वर को, आपको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और यह असंभव है आपके लिए कि कैसे मैं परमेश्वर से पैदा होऊंगा। विश्व पानी में बपतिस्मा आसान है, मैं जाऊंगा और पास्टर को कहूंगा मुझे बपतिस्मा दे, ये आसान है। मगर केवल इस प्रकार नहीं कि एक धार्मिक रीति को पूरा करना नहीं। जब एक व्यक्ति पानी में जाता है, उन्हें पानी में जाने की जरूरत है, अपने पापों से पश्चाताप करके पानी में जाने की जरूरत है। केवल भावनाओं के साथ नहीं, एक मगर एक निर्णय के साथ कि कभी भी मैं ये नहीं करूंगा, मैं अब नहीं पीऊंगा, अब मैं ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा जो गलत है, मैं वो करूंगा जो सही है। तो वो जाते हैं बपतिस्मे के लिए इस सोच के साथ, इस आइडिया के साथ, इन विचारों के साथ, इस निश्चय के साथ कि मैं वो नहीं करूंगा कि जो मैं करता आया हूं आज तक, अब मैं नई जिंदगी को जीऊंगा। तो जब वो जाते हैं इस विचार के साथ, इस आत्मा के साथ, तो बपतिस्मा उनका पूरा होता है और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, और पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर आत्मा में उनके ऊपर उतरती है और उन्हें एक नई रचना में परिवर्तित करती है। तब जी हाँ, वे पैदा होते हैं दोबारा। मगर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति समझे, इसलिए नहीं कि उदाहरण के तौर पर, मैं केवल उदाहरण के तौर पर, मेरा पानी में बपतिस्मा हुआ बहुत बार। बपतिस्मा पानी में मुश्किल नहीं है अभिषेक, और बस मैं यहां हूं बपतिस्मे के लिए, तो ये काफी नहीं है। मैं बपतिस्मा अपने शरीर को दे सकता हूं, मगर मेरी आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो रहा था, अगर हम बोल सके इस प्रकार। यहां तक कि एक दिन आया कि मैंने निश्चय किया कि अब मैं और अधिक नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा जो करता आ रहा हूं, अब मैं न्याय के साथ चलूंगा। तब जी हाँ, जब मैंने ये निश्चय किया बपतिस्मा जल का, तब वैलिड हुआ, और तब आई पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने यह किया कि जब हम निश्चय करते हैं, वास्तव में मरते हैं संसार के लिए और जीते हैं उनके लिए, और यह होने की जरूरत है सबके साथ। यह है धर्म। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, पुनः जन्म लेना, जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना धर्म है? मैं आपसे पूछता हूं, दें उत्तर। स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है कि नहीं? आप एक धर्म का अनुसरण कर सकते हो, कुछ चाहे कोई भी हो, और अभी ऐसे होते हुए भी आप वही रचना बने रह सकते हो, पुराने उस मानवीय प्रवृत्ति के साथ, शारीरिक संसार की। तो प्रभु यीशु ने कहा निकोदेमुस को, देखिए निकोदेमुस, यह अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्मे, यह अवश्य है कि तू
नई सिरे से जन्म ले, और तब निकोदेमुस वो वहां पर बिल्कुल ही अचंभित हुआ। और प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। बहुत बढ़िया है कि जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है, कोई लाभ नहीं कि योजनाएं वो बनाए, हाँ कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है वह आध्यात्मिक है, और कल एक नया दिन है, और कल है नया दिन, और केवल परमेश्वर जानते हैं कि कहां वो जाएंगे जब एक व्यक्ति वो पवित्र आत्मा से चलता है। तो निकोदेमुस ने उत्तर दिया, कैसे ये बातें हो सकती हैं? बेचारा। और यीशु ने कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता, नहीं जानता? और तब यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है, जिसको कंफर्म करते हैं, उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि धर्म ब्लॉक करता है, धार्मिकता ब्लॉक रखती है इस समझदारी को, आध्यात्मिक। और तब प्रभु यीशु ने सिखाना जारी रखा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? तो कोई रास्ता नहीं कि निकोदेमुस को पुनः जन्म लेने की जरूरत थी, समझने के लिए परमेश्वर को, जानने के लिए परमेश्वर को। और कौन था जो बोल रहा था निकोदेमुस? खुद परमेश्वर। वो टिप दे रहे थे कि जो पैदा हुआ है शरीर से या पृथ्वी से, वह पृथ्वी का है। जो शरीर से जन्मा शारीरिक है, जो धर्म से पैदा हो, कोई भी चाहे धर्म हो, वो धार्मिक है। मगर जो पैदा हुआ है जल और पवित्र आत्मा से, यह वह आत्मा है, आध्यात्मिक है, पूर्व परमेश्वर को जानता है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? मैं जानता हूं कि विषय यह विषय बहुत ही मजबूत है। और जो धार्मिक है, जो अपने धर्म को अपना परमेश्वर बनाता है, वह अंधा है वास्तव में, वह नहीं समझ सकता इसे। मगर जिनके अंदर खुला दिमाग है और चाहते हैं वास्तव में जानना परमेश्वर को, उन्हें उनसे पैदा होने की जरूरत है। यदि उनसे पैदा नहीं होंगे, कैसे उसे जानेंगे? कैसे एक व्यक्ति जो शरीर है वह जान सकता है किसी ऐसे को जो आत्मा है? विशेष तौर पर खुद परमेश्वर। उन्हें उनसे पैदा होने की जरूरत है। यदि उनसे नहीं पैदा होते, और यह है केवल उनके द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा नहीं, तो यहाँ लोग चिंता करते हैं, क्या मुझे करना पड़ेगा? पानी बपतिस्मा, तो अब मैं बपतिस्मा लूंगा। मुझे दशमांश देना पड़ेगा, मैं दशमांश दूंगा। ये नहीं, इस प्रकार नहीं। आपको चाहने की जरूरत है कि आप नए सिर से पैदा होना चाहते हो। मेरे परमेश्वर, आप जानते हो मैं ये ये असंभव है मेरे लिए, मैं चाहता हूं बेहतर, मैं आपको जानना चाहता हूं। और ये प्रोसेस आप करते हो, आप हो जो मुझे पैदा करते हो। यदि आप मुझे पैदा ना करो, मैं आपको नहीं जानूंगा। और स्पष्ट है कि यदि मैं पैदा किया जाऊं जल और पवित्र आत्मा से, मुझे निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। मेरे अंदर, मेरे दिमाग में मुझे ये सोचना पड़ेगा, मैं चाहता हूं क्या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर से पूछें क्या आपको करना पड़ेगा, और वो आपको सिखाएंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।